वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मिथर्स। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हमने प्रीवियस में काफ़ी सारे वीडियो बताए। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बेसिक स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, स्ट्रिंग्स के मेथड, इनबिल्ट फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सीखेंगे। और उसके साथ साथ हम टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में सीखेंगे, कुछ स्केप्स कैरेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस वीडियो को हर नए वीडियो अपलोड होने आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है उसको इस चैनल को शेयर कीजिए। किसी भी तरीके का आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक index.html और main.js करके दो फाइल क्रिएट कर दी है। और index.html हमने सिंपल सा एक HTML का बॉयलरप्लेट लिखा है और हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से यहाँ पे लिंक कर दिया है। और यहाँ पे main.js हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। अब यहाँ पे आपको क्रोम पे अपने ब्राउजर के पास ले चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखिए एक MDN की वेबसाइट यहाँ पे ओपन की, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे सर्च किया है। अगर आप चाहें तो आप इस MDN के वेबसाइट से आप जो आपने पूरी थियरी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस चैनल पे ज़्यादातर आपको थियरी नहीं, आपको प्रैक्टिकली इस वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो आप चाहें तो थियरी इस चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड हमने अपने ब्राउज़र का डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, जिसके अंदर हमने अपने कंसोल विंडो ओपन कर दिया है। अब कंसोल विंडो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चले जाना है। और यहाँ पे अपने राइट साइड में देखेंगे तो एलिमेंट्स के बाद में आपको एक कंसोल विंडो देखने को मिल रहा है। आप उस कंसोल विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपका कंसोल विंडो ओपन हो जाएगा। तो हमारा कंसोल विंडो अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है। तो अपने VS कोड में चले जाएंगे और main.js के अंदर सबसे पहले यहाँ पे console.log, जिसके अंदर यहाँ पे कर देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे कर देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है कंसोल विंडो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, यानी कि हम ऐसा कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अल्फ़ाबेट का जो कैरेक्टर है या सिंबल है उसका कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं, जो कि हम मेनली टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। और हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं सिंगल कोड और डबल कोड दोनों की हेल्प से। अभी क्या होता है मैं आपको समझ देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे एक लेट में हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे str नाम का। str हमारा पे वेरिएबल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे चाहें तो हम डबल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डबल कोड है, मान लीजिए अपने यहाँ पे चैनल का नाम ले देता हूँ यहाँ पे कोड ज्ञान विद हर्ष। और अब मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे console.log में प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लिख दूँगा यहाँ पे console.log और यहाँ पे मैं कर दूँगा str। अब ये अगर मैं यहाँ पे console.log यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल का नाम यानी कि कोड ज्ञान मिथर्स यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। अगर यही चाहूँ, अगर मैं सिंगल कोड में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं आप इसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ लेट और इसके बाद मैं कर देता हूँ str1। अब इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल कोड के अंदर मैं लिखूँगा, मान लीजिए अपना नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे हर्ष। और अगर मैं इसको अगर यहाँ पे अगर console.log में प्रिंट कर दूँ console.log और यहाँ पे लिख दूँ str1। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी देखेंगे यहाँ पे हर्ष ये भी हमारा शो रहा है कि हम स्ट्रिंग को एज अ डबल कोड भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने स्ट्रिंग्स के मेथड्स की तरफ और फंक्शंस की तरफ। अब स्ट्रिंग के अंदर हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या मतलब होता है, हम स्ट्रिंग को ऐसे एक बार हमने क्रिएट कर दिया है तो हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम उसको मेथड कभी भी हमारे स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो बना रहेगा। अब जो भी हम मेथड को यूज़ करके अपने स्ट्रिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, वो हम क्या करता है, वो हमें एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करके देता है और पुराना स्ट्रिंग हमारा एज इट इज़ होता है। तो आइए उसका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन में आपको एग्जाम्पल की तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लेट के अंदर एक str के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, मान लीजिए कोड ज्ञान विद हर्ष। अभी देखेंगे तो हमने यहाँ पे चैनल का नाम क्रिएट कर दिया str के अंदर। अब अगर हम सबसे पहले इसको console.log में अपने str को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अब जैसे मैंने आपको रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं अपने चैनल का नाम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो हमारे पास मेथड काफ़ी सारे होते हैं इनबिल्ट। तो पहला मेथड जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है टू अपर केस। अब टू अपर केस एक ऐसा मेथड है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर
स्ट्रिंग के अंदर, जो कि हमें अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो उसका क्या होता है, हम वापस एक console.log क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम str और डॉट लगाएंगे। हमें कोई भी मेथड परफॉर्म करने के लिए हमें डॉट लिखना पड़ता है। अब इसके बाद देखेंगे तो हमारे काफ़ी सारे देखेंगे तो हमें मेथड्स देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहला जो मेथड है वो हम सीख रहे हैं टू अपर केस। तो हम लिखेंगे टू और यहाँ पे देखेंगे अपर केस। अब देख सकते हैं टू अपर केस करके हमारे पास एक मेथड आ गया है। हम जैसे ही इसको यहाँ पे करेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को क्रिएट करना है। तो हमारा जो ये हमारा एक मेथड क्रिएट हो चुका है जो हमें इनबिल्ट देखने को मिलता है और हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किया है। तो अगर मैं अब इस कोड को यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ तो अब देखेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ये हमारा कैसा था और ये हमारा कैसे पूरा अपर केस में हमारा ये जो कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बढ़ाई करके दिखा देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखेंगे हमें यहाँ पे कैसा किया, हमने यहाँ पे str में एक अपना स्ट्रिंग क्रिएट किया है और उसको हमने यहाँ पे console.log में प्रिंट कर दिया और हमने यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया है स्ट्रिंग का जो हमें हेल्प करता है अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने का, जिसका नाम है टू अपर केस। अगर मैं आपको यहाँ पे इसके बाद भी console.log के अंदर अपने str को प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या यहाँ पे आउटपुट शो होता है, str। तब जैसे मैं आपको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा str हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, हमने लाइन नंबर 4 के अंदर अपने str को टू अपर केस करके हमने इसको चेंजेस तो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने अगर str को यहाँ पे प्रिंट कराया तो हमारा str जो है वो एज इट इज़ है। लेकिन हमने यहाँ पे जो चेंजेस किया है वो हमें क्या करता है, हमें एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके देता है और उसके अंदर चेंजेस करके देता है। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, यानी कि स्ट्रिंग अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया है तो वो हमें कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। हम अगर अपने मेथड या फंक्शन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट मेथड के हेल्प से अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें क्या एक न्यू अपने आप ऑटोमेटिकली एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है और उसके अंदर वो चेंजेस करता है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है। तो अब बढ़ते हैं आप सेकेंड मेथड की तरफ जिसका नाम है टू लोअर केस। जैसे कि हमने यहाँ पे टू अपर केस किया उसी तरीके से हम यहाँ पे टू लोअर केस भी कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम अपने पूरे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इस कोड को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा कोड है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल हो चुका है, डब्ल्यू कैपिटल था, स्मॉल हो गया, एच कैपिटल था, एच स्मॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप टू अपर केस और टू लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है ट्रिम मेथड। अब ट्रिम मेथड क्या है, हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर बीच में जो वाइट स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव करने की हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक str में एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे देखिए मैं मल्टीपल गैप दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ अपने नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए हर्ष, उसके बाद वापस से इतना लंबा गैप देता हूँ। इसके बाद अपने यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब। देखिए हमें इतना सारा यहाँ पे हमने इतना सारा यहाँ पे वाइट स्पेसेस दिया है। उसके बाद अपना नाम लिखा है, उसके बाद वापस से इतना सारा स्पेस दिया है, उसके बाद सब्सक्राइब लिखा है, इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इतना सारा वापस से स्पेस देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग किया, इतना लंबा स्ट्रिंग किया है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग के जो बीच में जो वाइट स्पेसेस, सबसे पहले आपको इस स्ट्रिंग यहाँ पे जो console.log में प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे str को प्रिंट करता हूँ और अपने स्पेस को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो console.log कैसे इसको प्रिंट करा है। हमारे जैसे हमने एज इट इज़ में यहाँ पे बीच में वाइट स्पेसेस दिए थे, ये हमें वैसे ही वाइट स्पेसेस दे रहा है। तो इसी वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हमें एक ट्रिम मेथड देखने को मिलता है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सेकेंड, जैसे मैं console.log के अंदर अपने str में डॉट ट्रिम मेथड का यूज़ करता हूँ तो मैं जो बीच में वाइट स्पेसेस है वो वाइट स्पेसेस यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो आइए कोड को रन करके देखते हैं। जैसे मैंने कोड को रन किया है तो आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में वाइट स्पेसेस था और एंडिंग में वाइट स्पेसेस था वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग में जो वाइट स्पेसेस है सिर्फ वही हमारा वाइट स्पेसेस रिमूव होता है और बीच का जो वाइट स्पेसेस है वो एज इट इज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड की तरफ जिसका नाम है स्लाइस मेथड। तो स्लाइस मेथड हमें एक रिटर्न करता है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइस मेथड। तो इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक लेट में एक वेरिएबल बनाते हैं str नाम का, जिसका हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं हेलो, यहाँ पे नाम देते हैं हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ पे एक str दे दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको console.log में हम str को प्रिंट कर देते हैं और आइए हम यहाँ पे अपना str देख लेते हैं console.log में। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं अगर चाहता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड का एक सब स्ट्रिंग निकाल सकूँ, मतलब इस हेलो वर्ल्ड का एक स्मॉल पार्ट अगर रिटर्न करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्लाइस मेथड का यूज़ करना होता है। तो स्लाइस मेथड हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ str
डॉट स्लाइस। अब मैं स्लाइस के अंदर हमें यहाँ पे 2 वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो फर्स्ट वैल्यू होता है वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एंडिंग इंडेक्स होता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ हम यहाँ पे काउंट करूँ, मेरे को मान लीजिए मुझे वर्ल्ड यहाँ पे बाहर निकालना है, मतलब अपने पूरे हेलो वर्ल्ड का मैं वर्ल्ड जो पार्ट है ये सिर्फ इतना पार्ट अपने स्लाइस के हेल्प से एक नया स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करूँगा। तो वर्ल्ड का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, यहाँ एच से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6। वर्ल्ड का जो डब्ल्यू है वो हमारे यहाँ से 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 6 और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे और कॉमा एंड करने लगा के बाद हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स देंगे। लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा 7 8 9 10। तो हम अगर कर देते हैं यहाँ पे 10 तो देखते हैं अब इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड का यहाँ पे डी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 की जगह इसको क्या करता हूँ 11 कर देता हूँ। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हमें शो हो रहा है। अब स्टार्टिंग में देखें कि मैं यहाँ पे 10 किया था तो मुझे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जी जब भी स्लाइस के हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स के यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो वो लास्ट इंडेक्स काउंट नहीं होता है हमारा। एंडिंग इंडेक्स इज नॉन इंक्लूसिव, मतलब एंडिंग इंडेक्स कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 11 लिखा है, यानी कि हमारा 11 तो इसमें इंडेक्स में है ही नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको 10 किया था तो 10 इंडेक्स कहाँ पे आ रहा था, डी पे आ रहा था, लेकिन डी को हमने काउंट नहीं कर रहा था क्योंकि स्लाइस जो है वो लास्ट इंडेक्स को काउंट नहीं करता है। तो ये होता है स्लाइस मेथड। तो अब पढ़ते हैं हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड की तरफ जिसका नाम है कॉन्केट। कॉन्केट मेथड क्या होता है, कॉन्केट मेथड ज्वाइन करने की हेल्प करता है। हम 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल देख लें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट में एक str1 नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ पे करते हैं हम हेलो। उसके बाद हम एक और यहाँ पे एक लेट में एक str2 नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे वर्ल्ड। तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू वेरिएबल क्रिएट कर दिया str1 और str2 से। अब हम दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे यानी कि ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केट मेथड। तो कॉन्केट मेथड में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और मैं यहाँ पे करूँगा str1 डॉट कॉन्केट, यानी कि str1 में कॉन्केट कर दो क्या str2, यानी कि str1 में str2 का जो डेटा है वो दोनों यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे शो हो रहा है वो दोनों वर्ल्ड का है, यहाँ दोनों वर्ल्ड का है, दोनों स्ट्रिंग एज अ सिंगल स्ट्रिंग में यहाँ पे हमें कन्वर्ट करके दे रहा है ये कॉन्केट मेथड। तो आई होप आप कॉन्केट मेथड को समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ और यही console.log में मैं यहाँ पे कर दूँ str2 डॉट कॉन्केट str1। तो अभी क्या होगा, अभी हमारा str2 में str1 कॉन्केट होगा यानी कि वर्ल्ड हेलो, अब ऐसा हमें यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेलो करके हमें जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो यही होता है कॉन्केट मेथड। तो आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है रिप्लेस मेथड। अब रिप्लेस मेथड क्या होता है, रिप्लेस मेथड जनरली यूज होता है हमें एक स्ट्रिंग का कोई पार्ट सर्च करके अब उस पर्टिकुलर सर्च किए पार्ट को हम चेंज कर सके कुछ नए एलिमेंट के साथ। तो उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो सर्च मेथड यहाँ पे रिप्लेस मेथड यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे str नाम से जिसके अंदर हम मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं हम हेलो वर्ल्ड, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो सिर्फ हम चाहें तो हेलो ही लिख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो ये ओ है हम इसके जगह कोई दूसरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। तो रिप्लेस मेथड में क्या करना होता है, हम यहाँ पे console.log लिखेंगे और console.log में हम करेंगे str.replace। अब रिप्लेस में हमें यहाँ पे 2 एलिमेंट देना होता है। जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो रहता है सर्च एलिमेंट, मतलब हमें पहले str में सर्च वाला एलिमेंट देंगे कि कहाँ पे हमें चेंजेस करना है, और सेकंड में हम देंगे कि हम कौन सा एलिमेंट चेंज कराते हैं, मतलब न्यू एलिमेंट क्या होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं ओ को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ओ और यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है इसको डबल कोट में लिखना होता है, तो सिंगल कोट में मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखूँगा यहाँ पे ओ और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ मैं पी, यहाँ पे कुछ भी कर दूँ एस कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, हमें ओ की जगह जो है वो एस यहाँ पे प्रिंट होकर दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ओ की जगह जो है वो एस हो चुका है। तो अभी आपको डाउट आएगा कि मान लीजिए जैसे हेलो के अंदर हमारे पास 2 एल है, तो अगर ऐसे ही हमारे पास अगर एक वर्ड में एक सिंगल एलिमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एल की जगह कर देता हूँ एस, तो अभी क्या होगा, हम जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या फर्स्ट एलिमेंट मतलब एल हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे स्टार्टिंग में जो आएगा उसको चेंजेस करेगा। तो यही होता है हमारा रिप्लेस एलिमेंट। तो आयो आपने रिप्लेस एलिमेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है कैर एट मेथड।
तो कैरेट मेथड क्या होता है? कैरेट मेथड की हेल्प से हम अपने किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम उसको एक अपने कैरेट मेथड में उसका इंडेक्स पास करेंगे और वो हमें बात बता के देगा कि उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट हमारा अपना स्टोर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट में एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ str नाम का, जिसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए हेलो, और देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल कर दिया है। अब console.log में क्या करेंगे, हम console.log में लिखेंगे str डॉट, उसके बाद लिखेंगे हम कैरेट के अंदर हम पास करेंगे अपना इंडेक्स, कि हम कौन से इंडेक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू मुझे पास करके दो, तो मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो 0 इंडेक्स पे मैं देखो क्या मिल रहा है, h मिल रहा है, क्योंकि हमारा 0 इंडेक्स पे h है। मान लीजिए यही मैं अगर मान लूँ कि मैं चाहता हूँ मेरा 8 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं 8 इंडेक्स पे हमें r जो है वो हमें यहाँ पे पास होके दे रहा है, यानी कि हमारा जो 8 इंडेक्स पे वो क्या है, r है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 8 इंडेक्स पे आ रहा है। अगर इसको मैं -1 करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि -1 इंडेक्स पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप कैरेट मेथड के बारे में समझ चुके होंगे कि कैरेट मेथड क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना पड़ता है। तो यही सब थे हमारे पास बेसिक्स, और कुछ एडवांस में हमारे पास स्ट्रिंग्स के मेथड, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग में, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो मेनली बहुत मैक्सिमम आपको यूज़ होगा। आप जब भी अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको मेनली इतने ही सारे जो मेथड्स से आपको यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका टेम्पलेट लिटरल। अब टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, वो एक तरीका है अपने एम्बेडेड एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लीजिए उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट में एक अपना नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हर्ष। अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आप console.log में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई नेम इज़, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा हर्ष, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल में रिफ्रेश करूँ तब देख सकते क्या देखने को मिल रहा है, माय नेम इज़ हर्ष। आप अगर इस तरीके से भी चाहें तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे हमने सिंपल सा क्रिएट किया है, जिसके पास हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग एज इट इज स्ट्रिंग पास किया है, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया जो कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्रिएट किया था नेम नाम का। तो अगर मान लीजिए मैं और यहाँ पे कुछ पास करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लेट में और एक कुछ क्रिएट करूँ, लेट एज एक नाम का वेरिएबल करता हूँ, जिसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 20। अब मैं क्या करूँगा, अगर मान लेता हूँ मैं इसमें माय नेम इज़ नेम के बाद मैं यहाँ पे वापस कॉमा लगा के करता हूँ, वापस यहाँ पे डबल कोट में लिखूँगा माय नेम इज़ हर्ष एंड एज इज़, वापस से मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा और फिर कॉमा लगा के मैं एज पास करूँगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं माय नेम इज़ हर्ष एंड एज इज़ 20। लेकिन कितना डिफिकल्ट देखने को लग रहा है कि मतलब पहले हमें डबल कोट लगाना है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, फिर अपना वेरिएबल पास करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट लगाना है। तो इसी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें टेम्पलेट लिटरल करके एक फॉर्मेट देखने को मिलता है। अब उसी को अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे console.log और हमें यहाँ पे ये वाला जो क्या बोलते हैं, हमें ये वाला जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। अब इसको क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं बैकटेस्ट। ये क्या होता है, हमारे वन जो हमारे कीपैड में हमारे वन के बाजू में जो होता है लेफ्ट साइड में, उसी को हम इसको कहते हैं बैकटेस्ट। अब ये बैकटिक्स, अब इसका हम यूज़ करते हैं हम टेम्पलेट लिटरल बनाने के लिए। अभी करना है जो सेम चीज़ हमने वहाँ पे किया था हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे माय नेम इज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और डॉलर साइन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और उसके अंदर यहाँ पे हम नेम पास कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे एंड एज इज़, वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज पास कर देंगे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा, जैसा आउटपुट था सेम वैसा आउटपुट है। अब इसमें आपको देखेंगे तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको बार बार डबल कोट कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ किया है और उसके अंदर हमने जो अपना पूरा जो है हम लिखने पास कर दिया है। अगर इसके अंदर आपको कोई वेरिएबल पास करना है तो हम क्या करेंगे, डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में उस वेरिएबल का जो है यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इसी तरीके से जो आप भी टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप जो अपना मेथड है उसको थोड़ा इजी और सिंपल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्केप कैरेक्टर की तरफ। टॉपिक जो है उसका नाम है स्केप कैरेक्टर। अब उसके अंदर हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन मेनली यूज़ होने वाले कैरेक्टर है उसके अंदर हमें मिलता है /n, और इसको मैं आपको इसके अंदर लिखता हूँ /n
और /t। /n मेनली यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए और /t न्यू टर्म के लिए। न्यू लाइन क्या होता है, हम अगर आपको एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं आप लिखता हूँ console.log और इसके अंदर लिखता हूँ माई नेम इज़, यहाँ पे लिखता हूँ आकाश और उसके बाद लिखता हूँ एंड एज इज़ 40। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कैसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो माय नेम इज़ आकाश है उसके बाद जो एंड है वो न्यू लाइन में आए, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आकाश के बाद हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम लिखेंगे /n जैसे लिखेंगे तो अभी क्या एंड के आकाश के बाद एंड जो है वो हमारे यहाँ पे न्यू लाइन में आ जाएगा। तो देखिए मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो क्या हो रहा है, माय नेम इज़ आकाश आ रहा है, उसके बाद एंड एज इज़ 40 जो है वो न्यू लाइन में आ रहा है। इस तरीके से क्या, अगर आप चाहें तो /t का भी यूज़ कर सकते हैं। /t का क्या होगा, ये जो है ये आकाश और एंड के बीच में देखिए इतना लंबा जो है वो स्पेस हमें क्रिएट करके देता है। तो यही होता है एक सिंपल एस्केप कैरेक्टर का है जिसका नाम हमने /n और /t के बारे में डिस्कस किया। तो ये भी एक टॉपिक है जो आज आप यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, जो कि काफ़ी आपको यूज़फुल हो सकता है, न्यू लाइन और न्यू टी करके। तो जिसके अंदर आप ये न्यू एन /n का मतलब न्यू लाइन होता है और /t का मतलब होता है टैब स्पेस, इसके अंदर आप स्पेस एक क्रिएट करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्ट्रिंग्स के अंदर, जो जैसे कि हम काफ़ी सारे इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमें यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लेंथ टॉपिक करके आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके अंदर आप मान लीजिए हम कैरेक्टर का, आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने लेंथ का हमारा स्ट्रिंग है। तब उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट में एक str नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो, या तो लिख सकते हैं आपके कोड चैनल का नाम लिख सकते हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। हमने यहाँ पे पहले चैनल का नाम लिया। अब क्या console.log में हम क्या करेंगे, हम इसका लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कितने लेंथ है, इस str का कितना लेंथ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे str.length। हम जैसे str.length यहाँ पे करते हैं और अब मैं अगर आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तब देखेंगे जैसे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे 19 देखने को मिल रहा है। 19 क्यों, क्योंकि आपको अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसके अंदर 19 अल्फ़ाबेट्स के लेटर होंगे जो कि हमारा लेंथ फाइंड करके दे। अगर यही मैं इसको छोटा कर लूँ, मान लीजिए मैं सिर्फ अपना यहाँ पे नाम करूँ हर्ष करके देखूँ, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तब देख सकते हैं जो 5 लेटर है, यानी कि अपने str का लेंथ क्या हमें 5 दे रहा है। तो आप भी अपना लेंथ जो फाइंड कर सकते हैं अपना str का, आपने किसी भी स्ट्रिंग का, विद द हेल्प ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी। तो आज के इस वीडियो में देखिए हमने काफ़ी कुछ सीखा है स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, और स्ट्रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, टेम्पलेट्स लिटरल्स के बारे में देखा, हमने एस्केप कैरेक्टर के बारे में देखा, स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे फंक्शंस मेथड्स के बारे में देखा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप आपने आज की वीडियो में काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।